अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी और की जिंदगी देखते हैं और सोचते हैं, काश ये जिंदगी मेरी होती। तो आज की कहानी बस इसी ख्वाहिश के बारे में है, और जब ये सच हो जाती है तो क्या होता है उसके बारे में भी। जरा सोचिए, वो एक ख्वाहिश जो दिल के किसी कोने में दबी है, अगर वो अचानक, बिल्कुल अचानक सच हो जाए तो क्या होगा? क्या वो सच में खुशी लाएगी या कुछ और? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। जगह है चंबा, एक बहुत ही खूबसूरत कस्बा। यहीं रहते थे दो किसान भाई, जिनकी दुनिया एक होकर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। इनके नाम थे सुखीराम और दुखीराम। पर ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उनकी पूरी जिंदगी का आईना थे। एक था सुखीराम, भाई जैसा नाम वैसा काम, हमेशा खुश, हमेशा संतुष्ट। और दूसरी तरफ था उसका भाई दुखीराम, जिसे हर चीज में, हर बात में सिर्फ दुखी नजर आता था। दुखीराम की शिकायतों की लिस्ट तो भाई कभी खत्म ही नहीं होती थी। आज खेत में बारिश कम हो गई, कल जमीन कुछ ज्यादा ही सख्त है, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, अब तो दिन ही खराब जाएगा। और तो और गांव के मुखिया ने मजाक मजाक में चाय के पैसे भी उसी से दिलवा दिए। मतलब हर छोटी बड़ी बात उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। और जानते हैं, यही रोज रोज की खींच, ये छोटी छोटी शिकायतें दुखीराम को एक ऐसे पॉइंट पर ले आईं जहां उसने एक ऐसी ख्वाहिश कर डाली जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि एक दिन वो रावी नदी के किनारे यूं ही बैठा हुआ था, और तभी उसकी नजर आसमान में एक बाज पर पड़ी। क्या शान थी उसकी! पलक झपकते ही उसने अपना शिकार दबोच लिया। दुखीराम को लगा, वाह, असली जिंदगी तो ये है, राजाओं वाली आजादी, ताकत, कोई रोक टोक नहीं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि क्या दूर के ढोल हमेशा सुहावने ही होते हैं? क्या जो जिंदगी हमें दूर से परफेक्ट लगती है वो पास से भी वैसी ही होती है? बस उस बाज की शाही जिंदगी से उसे इतनी जलन हुई कि दुखीराम के दिल से एक ही आवाज निकली, काश मैं इंसान ना होता, एक बाज होता। और कहते हैं ना, कभी कभी कही हुई बात सच हो जाती है। पास से गुजर रहे एक बूढ़े गडरिये ने यह सुन लिया और उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। और बस अगले ही पल दुखीराम इंसान नहीं, एक बाज था। यहीं से शुरू होता है उसकी आजादी का और उसके पतन का सफर। शुरू शुरू में तो उसे जो मजा आया क्या कहना। आसमान में बेफिक्र उड़ान, नीचे अपने भाई को मेहनत करते देख उसे बुद्धू समझना, मजे से एक मुर्गी का शिकार करना, और तो और उस मुखिया की पगड़ी उड़ाकर बदला भी ले लिया जिसने चाय के पैसे ठगे थे। उसे लगा बस यही तो है असली मजा। अपने इस नए घमंड में चूर वो आसमान से अपने परेशान परिवार को खुद को ढूंढते हुए देखता और मन ही मन हंसता कि देखो इन बेवकूफों को, मेरा भाई खेतों में पसीना बहा रहा है और मैं यहां असली आजादी के मजे ले रहा हूं। लेकिन ये जो आजादी का नशा था ना, ये बहुत जल्दी उतरने वाला था, क्योंकि जंगल की जो कड़वी हकीकत होती है वो अब उसके सामने आने वाली थी। उसकी ये तथाकथित शाही जिंदगी बहुत तेजी से ढलान पर आई। पहला पड़ाव भूख, कई कई दिन गुजर गए, कोई शिकार हाथ नहीं लगा। दूसरा पड़ाव तूफान और चोट, एक जबरदस्त तूफान आया जिसमें उसका एक पंजा बुरी तरह जख्मी हो गया। तीसरा पड़ाव लाचारी, अब वो इतना कमजोर हो चुका था कि छोटे छोटे कौवे भी उस पर हमला करने लगे थे। और चौथा और आखिरी पड़ाव मौत। अब जरा सोचिए, उसकी वो इंसानी जिंदगी की परेशानियां जो उसे पहाड़ जैसी लगती थीं, सख्त जमीन, फटी धोती, चाय के पैसे, वो सब इस नई हकीकत के सामने कितनी छोटी थीं। भूखमरी, जानलेवा चोट और शिकार तक न कर पाने की बेबसी के आगे वो परेशानियां तो कुछ भी नहीं थीं। और तब शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि इंसान होने का असली मतलब क्या था। उसे समझ आया कि अगर मैं इंसान होता तो किसी से मदद तो मांग सकता था, अपना दुख किसी को बता तो सकता था। लेकिन अब तो मैं एक बेजुबान जानवर हूं। मेरी चीख कौन सुनेगा, मेरा दर्द कौन समझेगा? और बस यहीं से हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां दुखीराम को जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सबक मिला। पर तब तक अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार मरते मरते उसे वो बात समझ में आ ही गई जो उसका भाई सुखीराम अपनी पूरी जिंदगी से जानता था, कि असली खुशी किसी और की जिंदगी की नकल करने में नहीं है। असली खुशी तो इस बात में है कि जो हमें मिला है उसे हंसकर अपनाएं और उसी में आनंद ढूंढें। अंत तो और भी दर्दनाक था। किस्मत ने जैसे एक आखिरी क्रूर मजाक किया हो।
वो भूख से तड़प रहा था कि अचानक एक मरा हुआ चूहा ठीक उसके सामने आ गिरा। एक पल को उम्मीद जागी, लेकिन जब उसने उसे खाने के लिए चोंच मारी तो उसे पता चला कि तूफान में उसकी चोंच ऐसी मुड़ गई है कि वो कुछ खा ही नहीं सकता। सोचिए, खाना सामने है पर वो खा नहीं सकता, और बस उसी पुराने खंडहर में बेबसी में वो तड़प तड़प कर मर गया। दुखीराम की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, नहीं? कि हम सब जो अपनी जिंदगी को लेके छोटी छोटी शिकायतें करते रहते हैं, कहीं उन शिकायतों के पीछे भी कोई ऐसी ही गलत ख्वाहिश तो नहीं छिपी हुई? एक ऐसी जिंदगी का सपना जिसकी हकीकत शायद हमारी जिंदगी से कहीं ज्यादा कड़वी हो।